अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास नंबर 15 MS वर्ड में जैसे कि आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, हाउ टू इंसर्ट हाइडर एंड फुटर इन MS वर्ड, यानी कि आप जो पैराग्राफ लिखते हैं उसका हाइडर और फुटर कैसे लगाया जाता है और क्यों ज़रूरी होता है, ये मैं आज इस चैप्टर में आपको सिखाऊंगा। इससे पहले मेरी गुजारिश है कि मेरा चैनल ऑफिस वर्क एजुकेशन, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली कीमती वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। और ऑफिस के मुतल्लिक़ तकरीबन वीडियोस इसमें मौजूद हैं, आप ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइडर और फुटर की क्यों ज़रूरत है। मैंने एक पैराग्राफ लिखा है जो तकरीबन 3-4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। आप इस पर हाइडर और फुटर क्या होता है सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। हाइडर वो होता है जो ऊपर वाली साइड पे आपको ये स्पेस आपको नज़र आ रहा होगा, ये आपके क्वेश्चन लिखे ये है, इसके ऊपर जो स्पेस जो जगह है ये हाइडर की जगह होती है। आप कोई यहाँ पे हाइडर लगाते हैं तो आपके पास 3 पेज हैं 4 पेज हैं, उस पर ऑटोमेटिक वही हाइडर या हेडलाइन जो आप जो भी लिखना चाहते हैं पेज नंबर वही लिखा हुआ आ जाए। किसी इदारे का, किसी स्कूल का, किसी यूनिवर्सिटी का अगर नाम आप हर पेज के ऊपर लिखना चाहते हैं तो एक ही दफ़ा आप हाइडर लगाएंगे यहाँ पे और वो सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाइडर्स लगाने के लिए सबसे पहला तरीका इंसर्ट में आएंगे आप। इंसर्ट के बाद ये आप देख सकते हैं हाइडर और फुटर यहाँ पे दिया गया है सामने। यहाँ पे हाइडर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हाइडर ओपन हो जाएंगे आपके सामने। ये सबसे पहले वाला हाइडर मैं सिलेक्ट करता हूँ। जैसे ही इसको मैंने सिलेक्ट किया तो ये कह रहा है कि टाइप टेक्स्ट, आपने जो भी लिखना है यहाँ पे आप टाइप करें तो आप देखेंगे कि ये सारे पेजेस पे एक साथ आएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल हाकिम अवान, और ये आप देखेंगे कि ये जितने भी पेज हैं मेरे पास सब के ऊपर ये आ जाएगा। ये चूँकि हाइडर में है तो दिखने में आपको छोटा दिखेगा या मध्यम दिखेगा, लेकिन जिस वक्त आप प्रिंट आउट में आएंगे तो ये जितने भी आप इसका यहाँ पे इसको ओपन करके जितना साइज़ रखेंगे, जितना इसको बोल्ड करेंगे तो वो प्रिंट आउट में उतना ही आएगा। लास्ट पे हम देखते हैं कि ये दूसरे यानी कि दूसरे पेज पे भी ये फुटर जो है ये आ चुका है। और इस तरह अगर 2 पेज हैं आपके पास, 3 पेज हैं तो तीनों पे ये फुटर एक ही जगह पे लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चारों पेज पे 3 पेज पे आ। हमने फुटर यहाँ पे सिलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने अपना नाम लिख दिया है। इसको अगर आप इस जगह पे लिखेंगे और जितना जो कुछ कंपनी का नेम जो भी आपने लिखना है यहाँ पे आप लिखेंगे। कंपनी का नेम है, किसी कॉलेज का, स्कूल का या यूनिवर्सिटी का नाम है तो आप यहाँ पे हेडिंग के तौर पर इसको इस्तेमाल करेंगे। आपके पास कोई बुक्स आप कोई बुक्स लिख रहे हैं उसके जितने भी पेजेस हैं आपको हेडर की ज़रूरत होती है कि आप हर पेज पे एक पेज पे लिखेंगे और सब पेजों पे वही नाम आ जाएगा। मैंने हाकिम अवान एक पेज पे हाइडर पे लिखा था। यहाँ पे आपको बताते चलें कि ये हाइडर एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि हाइडर का पहला तरीका क्या है। आप इंसर्ट में आए और यहाँ पे आप देखेंगे कि हाइडर और फुटर लिखा हुआ है, यानी कि एक तो तरीका ये है कि हाइडर और फुटर इंसर्ट में आके आप यहाँ से हाइडर सेलेक्ट करेंगे और अपनी मर्ज़ी का यहाँ आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ हाइडर हैं। आपको यहाँ से अपने ही हाइडर सेलेक्ट करना है। मैंने पहला हाइडर सेलेक्ट किया था जिस पर मैंने अपना नाम लिखा था। आप देख सकते हैं कि ये दोबारा मांग रहा है कि टाइप आपने क्या करना है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाकिम अवान जो मेरा नाम है। और ये आप देखेंगे कि 3 पेज हैं 4 पेज हैं, आप जितनी भी बुक्स लिख रहे हैं कोई काम कर रहे हैं तो सारे पेजेस पे यही नाम आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये सब पेजेस पे यही नाम आ चुका है। और इसके अलावा आपको बताते चलें कि आप जब हाइडर लिख रहे होंगे तो आपका पैराग्राफ नीचे वाला मध्यम हो जाएगा या थोड़ा डाउन नज़र आएगा। उसकी वजह कि आपने हाइडर लिखना है। आप जब इस पैरे में आएंगे तो आपको हाइडर लूज़ दिखेगा या कम दिखेगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेते हैं तो इसमें ऐसी कोई वजह नहीं होती, ये बिल्कुल ही हेडलाइन है जो भी है इस तरह बिल्कुल क्लियर आएगा। नंबर 2, इस पे हम एक दफ़ा फिर
दोहराते हैं, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ फुटर पे आके आप अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा, तीसरा, अंडरलाइन, टाइटल या कोई भी आप फुटर लगा सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि नंबर वाइज ये लिखा गया। मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। ये कह रहा है कि पेज नंबर 1, यहाँ पे पेज नंबर 2, आप जो भी लिखेंगे आप यहाँ लिख के इसको रखेंगे। मैं लिख देता हूँ, ये पहले वाला आप लिखा हुआ सिलेक्ट करेंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। ये मैं लिख देता हूँ। आप देखेंगे कि ये सब पे आ चुका है। पेज नंबर 1 पे भी हाकिम अमान, पेज नंबर 2 पे भी हाकिम अमान, पेज नंबर 3 पे, और जितने भी पेज होंगे ये ऑटोमेटिकली उन पेजेस पे पेज नंबर भी लगा देगा और ये आपका प्रिंट आउट में भी ये पेज नंबर आता जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फुटर की। आप इंसर्ट में आएंगे, इंसर्ट पे आते ही आपके पास फुटर है और फुटर भी आप सेम इसी तरह अपने इस पेज के नीचे वाली साइड पे, ये देख रहे हैं हमने फुटर को सिलेक्ट किया और यहाँ पे फुटर आ गया। आप एक को सिलेक्ट करेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन उसका डिज़ाइन चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और यहाँ से हाइडर या फुटर का आप ख़ुद ही जो डिज़ाइन सेलेक्ट करना चाहते हैं। आप पेज नंबर डाउन साइड पे देना चाहते हैं तो डाउन साइड पे भी आप यही पेज नंबर दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे ये पेज नंबर 1 आ चुका है डाउन साइड पे और दूसरी साइड डाउन साइड पे ये पेज नंबर 2 आ चुका है। ये एक आसान तरीका है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे खड़े हैं, आप इंसर्ट पे नहीं जाते, अपने पेज पे रहते हुए आप इस पेपर के ऊपर वाली साइड पे डबल क्लिक करेंगे माउस की और ये ओपन हो जाएगा। ये फुटर भी ओपन हो गया और डाउन पे आप देखेंगे तो हाइडर और ये नीचे वाली साइड पे फुटर भी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। आप जहाँ पे जो भी एडिट करना चाहें बआसानी कर सकते हैं। उम्मीद है ये हाइडर फुटर की आपको बआसानी समझ आ चुकी होगी। आप हाइडर लिखने के बाद नीचे वाली साइड पे डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका पैराग्राफ फिर से ओपन हो जाएगा और निचले वाली साइड पे आपने जो कुछ भी लिखा होगा यहाँ पे भी नज़र आता जाएगा। ज़ाहिर है मैं बता चुका हूँ, आप फुटर लिख रहे होंगे तो आपका पैराग्राफ थोड़ा डाउन नज़र आएगा, मध्यम नज़र आएगा। अगर आप पैराग्राफ को लिखेंगे तो आपके जो हाइडर और फुटर हैं ये डाउन हो जाएंगे और ये आपको कम नज़र आएंगे। लेकिन प्रिंट आउट में ऐसी कोई बात नहीं होती, जितनी आप लिखते हैं वो आपको बआसानी अपने प्रिंट लेने में आसानी होगी और नज़र आएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरी हर क्लास को ज़रूर देखा करें ताकि आपका कोर्स जो है मेरे साथ साथ मुकम्मल हो सके। एक क्लास मिस करेंगे तो शायद आपको वो कोर्स सीखने में फिर दिक्कत हो, मुश्किल हो। इसलिए आप हर आने वाला नोटिफिकेशन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा होगा तो हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचा हुआ होगा और आप वहां जाके अपना फ़ौरन उस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।